कौन हो तुम? मैं जैमरे, नदीम की नर्स। जो कुछ भी हो इससे मुझे कोई गर्ज नहीं। ये बताओ यहाँ क्या कर रही हो? आगा साहब ने बुलाया था मुझे। तो वापस जाओ। नहीं जा सकती मैं। उन्होंने कहा था कि मेरे आने तक तुम कहीं मत जाना। शहनाज साहिबा, आगा साहब आ गए। शुक्रिया नौरीन, तुमसे तो मैं बाद में मिलती हूँ। इनसे तुम्हें डर लगता है क्या? क्या ये है इस सब के पीछे? जॉन, हाँ मेरा बेटा वापस आ गया। मेरा बेटा, हाँ। तुम ठीक हो ना बेटा? मैं जानती हूँ कि जो कुछ किया तुमने क्यों किया, लेकिन मेरा यकीन करो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा सब कुछ। मैं सब संभाल लूंगी, मैं सब संभाल लूंगी मेरी जान। मेरा प्यारा बेटा घर वापस आ गया है। जान आ गया दादी माँ, जान आ गया। मुझे छोड़े, मुझे जाना है, मुझे मिलना है उससे। रात के इस पहर तुम लड़की मुझे मरवाओगी? हाँ, अपने आप पर काबू रखो। इस वक्त वो किसी परेशानी में है और तुम्हें अपनी मुलाकात की पड़ी है। तो क्या हो गया दादी माँ? वो मेरा होने वाला शौहर है, उसकी परेशानी मेरी परेशानी है। आवाज को बैठी हो क्या? निरिमान अम्मी, नौरीन साहिबा कहाँ है? मुझे काम है उनसे। पहली रात सब कुछ बर्बाद कर दोगी क्या? एक दफा में मेरी बात समझती क्यों नहीं? जब से मैं यहाँ आई हूँ किसी ने आकर देखा तक नहीं मुझे, और जब मेरा होने वाला शौहर दरवाजे पर आ गया है तो आप मुझे मिलने नहीं दे रही उससे। अरे लड़की मेरी बात सुनो, क्यों किए किराए पर पानी फेरने पर तुली हुई हो? हाँ, ये हरकतें तुम्हें जेब नहीं देती। हाँ, तुम ही बनोगी इस घर की बहू, तो अपनी हरकतों से साबित करो इस बात को कि तुम एक बहुत ही मुहज्जिब लड़की हो, कोई गाँव की जाहिल लड़की नहीं जिसके अंदर सब्र नाम की कोई चीज। ठीक है दादी माँ, बस आखिरी दफा आपकी बात मान लेती हूँ मैं जरा जाके तुम्हारी माँ को देख लूं और तुम यहाँ आराम से बैठी रहो। मैं और तुम कल आराम से इस मामले पर बात करेंगी, समझी तुम? ठीक है दादी माँ, अब कल सुबह मुलाकात होगी। ये हुई ना प्यारी लड़कियों वाली बात है चांद। हाँ, हाँ। अब क्या होगा नरीमान? ओखली में सर दे तो दिया तुमने, अब मुसलों से डर लग रहा है। मगर आगा साहब, मुझे गलत मत समझिएगा। मैं तो मान गई, लेकिन वो मेरी बहू जो है वो नहीं मानेगी। बस इसी वजह से फिक्रमंद हूं।
इसी बात के तो पैसे दे रहा हूं तुम्हें। ये रखो, और चाहिए हो तो ले लेना। मैं नहीं चाहता कि तुम इन पैसों का जिक्र अपने आप से भी करो, और अगर किया तुमने, क्या होगा जानती हो। मुझे मिलने से रोक रही थी आई बड़ी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो उससे मिलकर ही रहूंगी, देख लेना आप। अभी तक जिहान नहीं आया, कितनी रात हो गई है। जमरे को भी काफी देर हो गई। ऐ मेरे खुदा, हमारी हिफाजत फरमा। आगा साहब कब से आपका इंतजार कर रहे हैं, चले आइए मेरे साथ। अब हम गहरे गहरे सांस लेंगे, ठीक है? जैसे मैंने यहां पर ये क्या करी है? जी ये रहे मरीज, ये ब्लड सैंपल लेने आए हैं। मैं अभी आती हूँ, आप इनका ख्याल रखिएगा। आगा, देखें जो होना था वो हो गया। अब परेशान होने की क्या जरूरत है? जो कुछ हुआ है गलती से। गलती से? हाँ। देखा देखा तुमने, ये ऐसी थी और ऐसी ही रहेगी। जब बचपन में तुम कभी भी गलती करते थे तो ये तुम्हें डांटने की बजाय तुम्हारी साइड लेती थी। माँ है ना, आखिर क्या करें। खैर, अब तो तुम्हारी वो उम्र भी नहीं है कान खींचने की। बड़े जो हो गए हो, बहुत ज्यादा, क्योंकि जिस उम्र में समझाना चाहिए था नहीं समझाया गया। और तुम भी अपने मिजाज में पुख्ता हो गए हो। हालांकि इस उम्र में दूसरों की औलादें तो हर कदम पे अपने बाप के पास आती हैं और उनसे पूछती हैं कि बाबा ये मसला है, बताएं क्या करें। रायमा कहाँ है? रायमा, मैं जरा अपनी बहन से मिलकर आता हूँ। रायमा, क्या मैं बकवास कर रहा हूं यहां पर? खुद को समझते क्या हो? आगा बस भी करें। चुप हो जाओ शहनाज। ये कोई होटल का कमरा नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे बाप का घर है, बाप का। यहाँ कोई ऐरा गैरा बात नहीं कर रहा। तुम्हारा बाप मुखातिब है तुमसे। जॉन, जॉन, मेरी बात सुनो। कहीं नहीं जा सकते हो तुम। कहीं नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है और अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। वो तुम्हारे बाबा हैं, उन्हें एक मौका दे दो, देख लेना सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारी माँ तुमसे वादा कर रही है, अकेला नहीं छोड़ेगी तुम्हें, तुम्हारी हर मुश्किल में साथ देगी। आज इतने अरसे बाद तुम वापस आए हो यहाँ। जॉन, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। मैं सरप्राइज खराब करता हूं, आप जानती हैं। तुम कौन हो? मैं वो अच्छा, तो तुम हो आज रात का सरप्राइज।
अम्मी जान, जैमरे क्या है ये? कहां से आए ये पैसे, बताएं। मेरे हैं। जब आग लगी थी तो मैंने बचा लिए थे। ये पैसे आपके हैं? इतने सारे पैसे? मेरे पैसे हैं, कहा ना। अब क्या हिसाब दूंगी तुम्हें? ये उस आगा ने दिए ना सारे पैसे? ये मेरा घर है, मेरा। इन्हें समेटना छोड़े, जो पूछा उसका जवाब चाहिए मुझे। क्या जवाब दूं मैं तुम्हें? तुम कब मेरी किसी बात पर यकीन करती हो? नौरीन के पैसे हैं ये पैसे उसकी रिटायरमेंट के। ये वो बैंक में नहीं रख सकी, इसलिए मेरे पास रखवा दिए। अच्छा, वाकई सरासर झूठ। और आपने क्या क्या झूठ बोला है, इसी वक्त जानना चाहती हूँ। किसी के घर में इतनी जोर से मत चिल्लाओ। जो पूछा उसका जवाब दे मुझे। इतने सारे पैसे क्यों दिए उस आदमी ने? ठीक है, तो इसका जवाब मैं उस आदमी से ही ले लेती हूँ। रुक जाओ खुदा के लिए। मेरा आगा साहब के साथ लेन देन हुआ है कुछ। क्या लेन देन किया है आपने? मैंने उन्हें कुछ बेचा है। क्या? ऐसा क्या बेच दिया है उसे? ऐसा क्या है, क्या? तुम्हारी बेटी बेची। हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत देखी कहाँ है तुमने? जरा वक्त तो आने दो। किरण, तुम्हें शर्म नहीं आती किसी और के घर में इस तरह से घूमते हुए? तुम्हें जल्द पता चल जाएगा ये घर किसका है जैमरे। अपनी बकवास बंद करो, इससे पहले हमें यहाँ कोई देख ले। हम चलते हैं यहाँ से, समझी? सहर बेटा, बात सुनो मेरी। देखो, मुझे गलत मत समझो, ये पैसे दुल्हन के लिए हैं। देखो, जब हमारी बेटी किरण इस घर में दुल्हन बनेगी, सोचो हमें किसी चीज की परेशानी नहीं होगी। हम लोग सुकून से जिंदगी गुजारेंगे। मेरी बेटी बिकने के लिए नहीं है, हरगिज नहीं। ये कोई आम शादी नहीं। मैंने दामाद का तो बताया ही नहीं तुम्हें। हमारा दामाद बेचारा हमारी बच्ची को तो हाथ तक नहीं लगा सकता। हटे, हटे यहाँ से। सहर, रुक जाओ, तुम सब कुछ बर्बाद कर दोगी। इन पैसों से हमारी जिंदगी बदल सकती है। मेरी बेटियां बिकने के लिए नहीं है। जान, कहाँ जा रहे हो तुम? हद पार कर दी तुमने। मैं तुमसे कह चुकी हूँ कि तुम्हारी धमकियों से नहीं डरने वाली। जाइए यहाँ से। सुन लिया, हो गया शौक पूरा तुम्हारा। उसने आंख क्यों मारी तुम्हें? जान, जान, कहाँ जा रहे हो तुम? जान, मेरी बात तो सुनो। जान, मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम कहीं नहीं जा सकता। ये मेरा ऑर्डर है। हाँ, वही तो करता हूँ जो आप कहती है मुझसे। अरे, मेरी कार लेकर आओ फौरन, जल्दी। दरवाजा खोले नौरीन साहिबा। मैं पूछ रही हूँ तुमसे कि उसने तुम्हें आंख क्यों मारी, और तुम जो हो मुझे जवाब देने के बदले मुझसे नजरें चुरा रही हो। किरण, अपनी बकवास बंद कर दो। तुम बता क्यों नहीं रही? हाँ,
और अगर कोई मसला नहीं है तो छुपा क्यों रही हो मुझसे? क्या हुआ है ऐसा? तुम्हारा असल मकसद मेरी पीठ पीछे जान को हासिल करना है ना चमरे? चलो यहाँ से चलते हैं। आगा साहब! अम्मी कहाँ है आगा साहब? अम्मी क्या कहाँ हुआ? है? आखिर हुआ क्या है अम्मी? वो आदमी कहाँ है? क्या हुआ है? कैसा शोर है? कहाँ छुप के बैठ गए हो आगा का रचाई? ये कौन चिल्ला रहा है इस घर में? क्या कर रही हो तुम यहाँ? आइए। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, जल्दी से नीचे आओ। सहर, आप हैं कौन मोहतरमा? अब क्या होगा? अम्मी सब बर्बाद कर देंगी। क्या कीमत दोगे तुम किसी की बेटी की, घमंडी इंसान? तो यहाँ रहने आए हो बेटा? कब तक यहाँ रहोगे देखते हैं। चलो घर वापस चलते हैं। मेरी बेटियां बाजार में बिकने वाली कोई चीज नहीं, जीती जागती इंसान है। एक बेहिस और बुज़दिल इंसान ही किसी की बेटी का सौदा कर सकता है। लगता है रकम कुछ कम लगी तुम्हें। क्या तुम्हारी सास ने बताया नहीं कि वो सिर्फ एडवांस है? तुम्हारा मसला क्या है? हाँ, अब समझ आया। गुस्सा इस बात का है कि सौदेबाजी तुमसे नहीं की गई। वो तो हम अभी भी कर सकते हैं, घमंडी इंसान! तुम अपने पैसों से मेरी बेटियों को कभी नहीं खरीद सकते। मेरी बेटियां गाड़ी या कोई बंगला नहीं है जिसको तुम जब चाहे खरीद लो। और हाँ, एक बात और, ये जो तुम्हारा फुतूर है ना एक दिन तुम्हें बर्बाद कर देगा, और वो तमाशा अपनी आंखों से देखूंगी मैं। यहाँ जो बर्बाद होगा तुम्हें उसका अंदाजा ही नहीं। क्या भूल गई कि किसके सामने खड़ी हो? मुझे खूब अंदाजा है, एक इंतहाई बेहिस और बेरहम इंसान के। और एक और बात सुन लो, तुम एक मर्द क्या, एक इंसान कहलाने के लायक भी नहीं। लेके जा रही हूं अपनी बेटियों को। नहीं, कहीं नहीं जाने वाली आपके साथ में। मेरी अम्मी ने जो कुछ भी कहा उसके लिए माजरत खा हूं मैं आपसे। उन्होंने जो कुछ भी कहा है इसका बेहद अफसोस है मुझे, और हमेशा रहेगा। आपने बुलाया था मुझे यहाँ और मैं अपनी मर्जी से आई थी ताकि इस घर की इज्जत बना लें आप, और मुझे आपकी हर शर्त दिल से कबूल है। किरण, तुम अभी बच्ची हो, ये क्या कह रही हो तुम? कोई बच्ची नहीं हूं मैं, और मुझे इस शादी के लिए किसी की भी इजाजत की जरूरत नहीं है। मैं पूरे दिल से इस शादी के लिए तैयार हूँ। मुझे इस शादी के लिए अम्मी की इजाजत की भी जरूरत नहीं आगा साहब। खामोश हो जाओ, खामोश। इस्तांबुल दुल्हन बनने के लिए आई थी मैं। सिर्फ आपकी वजह से मेरी होने वाली शादी मुश्किल में पड़ जाएगी।
नौरीन, घर से निकाल दो इन्हें। नहीं 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 आगा साहब मुझे माफ कर दे, खुदा के लिए मुझे माफ कर दे। मैं यहाँ दुल्हन बनने के लिए आई थी, नहीं जाना मुझे यहाँ से। मुझ पर ये जुल्म ना करें आगा साहब, मैं आपकी फर्मा बरदार बन के रहूंगी। यकीन करें मैं एक बहुत अच्छी लड़की हूँ, मुझे इस तरह से घर से ना निकाले आगा साहब। चाहे तो इन लोगों को जाने के लिए कह दे, मगर मुझे इस घर से ना निकाले आगा साहब। ये हो क्या रहा है यहाँ पर? यहाँ से ना भेजो। नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी यहाँ से, मैं नहीं जाऊंगी। आगा साहब प्लीज खुदा के लिए मुझे यहाँ से कहीं ना भेजें, मुझे मत ले जाओ, मुझे यही रहना है। आगा को मेरी पूछा है मैंने, क्यों नहीं आ रही, मुझे कहीं नहीं किस जाना। किस्म के लोग हैं ये? कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरी, किस तरह के लोग थे ये। एक तो आपने उन्हें घर में रहने की इजाजत दी, ऊपर से आपसे ही बदतमीजी की उन्होंने। तुम्हारी शर्ट की इस हालत की वजह क्या उन्हीं की जहालत है? मेरी शर्ट की फिक्र करना छोड़ो शहनाज, जो मैंने कहा था वही हुआ है। उन्होंने बदतमीजी की और मैंने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, बस इतनी सी अच्छा, बात है। मान लिया कि उन्होंने आपसे बदतमीजी की और इसलिए आपने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन ये पैसों का क्या मामला है, इसके बारे में बताना जरा मुझे। ये पैसे गरीबों में बांट दो नौरीन, और तुम्हें जो कुछ भी पूछना है मुझसे कल पूछ लेना, अभी नहीं। ठीक है। नौरीन तुम यहीं रुको। क्या कहा तुमने फिर? उसकी नाक टूट गई? अच्छा हुआ बहुत। मुझे तो अफसोस है कि नाक के बजाय उसका मुंह क्यों नहीं टूटा। खैर, मैं मॉम के प्लास्टिक सर्जन से उसके लिए अपॉइंटमेंट ले लूंगी। अब उसे अंदाजा हो क्या होगा कि मुझसे ब्रेकअप का अंजाम क्या होता है। ओ हेलो, कहाँ जा रही हो तुम? फोन रखो और इधर आओ। यार मैं थोड़ी देर में कॉल करती हूँ तुम्हें। ओके बाय। तुम्हें लगता है कि अब मैं तुम्हें मेडल से नवाजूंगी क्या? क्या कह रही हो, पागल हो क्या? अपने बाबा की गाड़ी का क्या हाल किया है तुमने? कौन भरेगा इसका नुकसान? हाँ, इधर देखो, जवाब दो, कौन भरेगा इसका नुकसान? इसे छोड़ो, तुम्हारा और भी नुकसान हुआ है शायद। तुम्हें उनकी फिक्र करनी चाहिए। क्या हो रहा है वहाँ? ये सब क्या चल रहा है नौरीन? ये किस किस्म के लोग यहाँ ले आई हैं जो आगा साहब के सामने बदतमीजी कर रहे हैं? या इसका जवाब भी आगा साहब को ही देंगी आप? सब कुछ कहने का हक रखती हैं आप। बात को घुमाओ मत नौरीन, सच सच बताइए नौरीन साहिबा कि वो लोग कौन थे और गांव से यहाँ क्या लेने आए थे, और अब इस तरह उन्हें घर से क्यों निकाल दिया जा रहा है, और आगा की शर्ट उन्होंने क्यों फाड़ी, और उन पैसों का क्या मामला है, बताओ मुझे। रायमा, कहाँ से आ रही हो तुम? थोड़ी देर में कॉल करूं मैं तुम्हें? मैं बस थोड़ी देर में वापस आती हूँ। कहाँ गई थी रायमा मैडम? या अल्लाह, मैं पागल हो जाऊंगा। अम्मी, कम से कम मुझे इतना बता दे कि रात के इस वक्त हम सामान क्यों पैक कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम लोग, हो क्या रहे हैं यहाँ? जवाब दे मुझे। एक लफ्ज और नहीं, अगर तुम्हें अपनी माँ का जरा भी एहसास है तो इस वक्त कुछ भी मत पूछो। यहाँ से जाने के बाद सब कुछ बता दूंगी मैं तुम्हें। अम्मी हम तैयार हैं। बताओ मुझे क्या हुआ है? यहाँ आकर गलत किया हमने, नहीं आना चाहिए था। बेहतर होगा कि यहाँ से चले जाएं हम लोग। इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकती तुमसे। दरवाजे पर इंतजार करो, मैं टैक्सी मंगवा देती हूँ। इसकी जरूरत नहीं। नेकी तो करनी ही नहीं चाहिए तुम्हारे साथ। तमीज तो छू कर नहीं गुजरी उसे, बदतमीज औरत। घमंडी समझती है मुझे, इतनी हिम्मत कि मेरा गिरेबान पकड़ लिया। औकात से बढ़कर इज्जत मिली तो हजम नहीं कर पाई।
मेरा नाम भी आगा कराचाई नहीं। अगर मैंने उसे मजा ना चखाया तो भूल जाओ नदीम, दुनिया में बहुत लड़कियां हैं। जो बोलोगे तुम्हारे कदमों में लाकर डाल दूंगा उसे मैं। पूरे गांव के लोग तुम्हारे अंकल को जानते हैं, बड़ी इज्जत है मेरी वहां पर। अभी फोन करता हूं, कोई इंतजाम हो ही जाएगा। लगा था सब ठीक हो गया है, मगर उस औरत ने सब बर्बाद कर दिया है। हाँ मेरी जान, बोलो बेटा, कुछ कहना चाहते हो तुम मुझसे? कहो, क्या कहना है नदीम? बोलो, सुन रहा हूं। हाथ थामा मेरा, अच्छा लगा मुझे। क्या कहना चाहती हो नदीम? कह दो। इस घर में कल से अब तक ना जाने क्या कुछ हो चुका है, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। और तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे सबसे तुम्हारा कुछ लेना देना ही ना हो। भाई को बातें सुनाने की बजाय आप मुझे ही लेक्चर दे रही हैं मॉम। अगर मैं थोड़ी देर के लिए घर से बाहर चली गई तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? मुझे मजीद गुस्सा मत दिलाओ रायमा, कहाँ गई थी तुम? नौरीन, हम उस बारे में बाद में बात करेंगे, इस वक्त मैं अपनी बेटी से बात कर रही हूँ। आपसे मिलने कोई आया है दरवाजे पर। कौन है इस वक्त? नर्स का आना। हाँ मेरी जान, बस थोड़ी सी कोशिश करो तो बोल सकते हो। बोलो। नर्स का आना तुमने? हाँ वाकई वो बहुत अच्छी थी। क्या उसे बुला लो? अगर तुम कहते हो तो तुम्हारे लिए बुलवा लेता हूं मैं। वो बहुत अच्छी लगी मेरे बच्चे को। हाँ? तुम्हारे अंकल को चाहे कुछ भी करना पड़े, वो तुम्हारे लिए उसे वापस ले आएंगे इस घर में। ठीक है बेटा? हाँ, तुम्हारी खुशी बहुत अजीज है मुझे। सलामत रहो। आगा साहब, हो सके तो गार्डन में आ जाइए फौरन। अच्छा जाओ, मैं आता हूं। मैं अभी आता हूं। अपने बेटे के पास। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ऑफिसर कि यहाँ हो क्या रहा है। अच्छा ठीक है, क्या आप करीम को जानती हैं मैम? यानी मैं उसे जानती तो हूँ, मगर हम लोगों का कुछ अरसे पहले ब्रेकअप हुआ है। बात सुनो ऑफिसर, इस सब से मेरी बेटी का कोई लेना देना नहीं है। आपको जरूर गलतफहमी हुई है। हम आपकी बेटी के साथ जो ड्राइवर था उसे लेने आए हैं। कौन लेकर गया था मेरी बेटी को? भाई बात सुनो मेरी, वली भाई को मैसेज कर दो कि वो घर की मरम्मत करा दे। फर्नीचर का भी कुछ करना होगा, देखते हैं किस्तों पे अगर मिल जाए। और हाँ, मेरी एक दोस्त है जो ऐसी दुकान पे काम करती है, मैं उससे भी मालूम कर लूंगी। लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होगा अपा, हमारा वो घर चल के खंडर बन चुका है।
अब भाई अब इस खंडर में वापस जाएंगे हम लोग। क्यों हंस रही है पागलों की तरह? नहीं जाना मुझे, नहीं जाना मुझे वापस उस घर में जहाँ राख हो चुका है सब। पागल कह रहे हो मुझे? पागलपन तो अब करके दिखाती हूँ मैं। थक चुकी हूँ मैं इस जिंदगी से। हुआ क्या है इसे? बैठ जाओ जाकर किरण। ओह, तो अम्मी अब चाहती है किसी कोने में जाकर बैठ जाऊं मैं, लेकिन मैं तो सबको सुनाऊंगी। आप लोग भी देखें मेरी माँ को, जिसे हर हाल में अपनी इज्जत की फिक्र रहती है बस। ये क्या बकवास कर रही हो रुको तुम्हें? किरण, दौलत तो इनके लिए कोई मायने ही नहीं रखती। बस चाहती हैं हम चाहे भूख से मर जाएं, पर हर सूरत इज्जत कायम रहे इनकी। वो शख्स इन्हें 5 मिलियन दे रहा था, क्योंकि वो पैसा इनके लिए अहमियत नहीं रखता। मुंह पे मार दिया उस शख्स के जो मुझे अपनी बहू बनाना चाहता था। वो इंसान हमें खरीदना चाहता था किरण, जैसे कोई बेजान चीज ये खरीदते तुम लोग क्या बात कर रहे हो? किस बारे में बात कर रहे हो? हाँ खरीद ले, हाँ खरीद ले। उस खंडर मकान में वापस जाकर सिसक सिसक के जीने से तो बेहतर है कि वो इंसान मुझे खरीद ले। काश में कोई बेजान बंगला या गाड़ी होती तो वो इंसान मुझे खरीद लेता। शर्म आनी चाहिए तुम्हें किरण, कुछ तो शर्म करो। तुम तो चुप ही रहो। क्या बेहतर जिंदगी की ख्वाहिश रखना कोई बुराई है? बल्कि बस में जितने लोग मौजूद हैं मैं इनसे पूछ लेती हूँ, क्या कोई बुराई है? क्या कोई बुराई है इसमें? आंटी, क्या ये जो लड़की आपके साथ बैठी है आपकी बेटी है? हाँ, क्या चाहेंगी आप कि आपकी बेटी की शादी किसी अमीर से हो या गरीब से? बताएं ना मुझे, सच सच बताएं, क्या चाहेंगी आप? कि वो जिंदगी भर 2 रोटी के लिए तरसती रहे या किसी अमीर आदमी की ज़रख़रीद गुलाम बन जाए? हाथ नहीं लगाना मुझे। अम्मी, नहीं छोड़ूंगा इसको मैं। रुको 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 जिहान, बताए मुझे, कौन नहीं चाहेगा कि उसकी शादी किसी अमीर आदमी से हो जाए, चाहे उसका कैरेक्टर कुछ भी हो। मुझे इख्तियार नहीं था अपना बाप चूज करने का, कम से कम मैं अपना शौहर तो खुद चूज कर सकती हूँ। ओह, तुम किसे फॉलो करती हो? हाँ, मैं भी इसे ही फॉलो करती हूँ, लेकिन जहाँ ये जाते हैं, जहाँ पर खाते पीते हैं, वहाँ पर मैं कभी नहीं जा सकती, क्योंकि पैसे नहीं है। कहानी खत्म। इज्जत को चाटेंगे और पैसों को। बहुत हो गया। रुको रुको जिहान, रुक जाओ। मैं कह रही हूँ खुदा के लिए रुक जाओ। जिहान, जिहान कौन है? मैं हूं। आपके खिलाफ शिकायत है। बुज़दिल कहीं का, मुझ पे इल्जाम लगा रहा है। शायद मेरे बाबा का पता नहीं उसे। जरूर उसके बाप ने कहा होगा ऐसा, वरना उसमें इतनी अकल कहाँ है। उससे लगता है वो मुझे अरेस्ट करवा देगा और मैं हो जाऊंगी। शुक्रिया अदा करो और फूल भेजो उसे। जी, फूलों की चादर नहीं भेज दूं उसको? तमीज से रहो रायमा। दुआ करो कि तुम्हारे बाबा को ये राज ना ही पता चले। आपके बेटे के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए मैं माजरत खा हूं। काफी अरसे से हम एक दूसरे को जानते हैं। आप उसे समझाइए, वरना मैं उसे अपने तरीके से समझाऊंगा। हाँ, मैं अपने तौर पर तहकीकात कर रहा हूं उसकी। सिर्फ आपके बेटे की बात पर यकीन नहीं किया जा सकता। ये मामला मुझ पर मत छोड़े, बल्कि अपने बेटे से भी साफ साफ बात करें। तारिक, अच्छी तरह से जानते हो तुम मुझे। मुझसे पंगा मत लो, वरना अच्छा नहीं होगा। मामले को मिल बैठकर ये हल करना बेहतर होगा। हमजा, जहांगीर। जी कहिए आगा साहब। तुम दोनों इसी वक्त तारिक के घर चले जाओ और मेरी कॉल का इंतजार करो। ठीक है आगा साहब। क्या फुटेज निकाल ली तुमने उमर? जी बिल्कुल आगा साहब, आइए। प्ले करो इसे। उमर, डिलीट कर दो इसे।